व्हाट्स अप होमीज। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा बैठा अपने खुराफाती दिमाग में सोच रहा था कि मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए। व्यूअर्स को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और आजकल कुछ अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एकदम विवाद वाली वीडियो बनाया जाए जिसको देखकर व्यूअर्स को मज़ा आ जाए, इतना मज़ा आ जाए कि वो लोग आके कमेंट सेक्शन में गाली देने लग जाएं। अब तो आदत सी हो गई गाली खाने की। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे वर्सेस गेम्स के बारे में। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने से मुझे दोनों कम्युनिटीज से गालियाँ पड़ेंगी, एनिमे और गेम्स वाले दोनों मिल के गालियाँ देंगे, पर व्यूज़ आ रहे हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि दोनों कम्युनिटीज़ और दोनों यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किस यूनिवर्स के अंदर हैं। और ये चीज़ हम लोग डिसाइड करने वाले हैं 3 मॉक बैटल्स के ऊपर, जिसके अंदर एक तरफ से गेम्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और दूसरी तरफ से एनिमे के रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम लोग उनके फीट्स, उनके एबिलिटीज़ और उनके ओवरऑल अचीवमेंट्स के ऊपर देखने वाले हैं कि कौन सी कम्युनिटी के कैरेक्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम लोग का पहला मैचअप होने वाला है दोनों कम्युनिटीज़ के सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स के बीच में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोकू और क्रेटोस की। अगर बात की जाए गोकू की तो भाई वो एक यूनिवर्स लेवल थ्रेट है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत के अंदर उसने बीरस के साथ जो फाइट की थी उससे पूरा यूनिवर्स 7 हिल चुका था। गोकू की स्पीड की बात की जाए तो भाई वो लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है। वो पूरे यूनिवर्स में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है और साथ ही साथ उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी है। अगर गोकू की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो गोकू ऐसे अटैक्स को भी झेल सकता है जिससे प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्रेटोस की। तो भाई क्रेटोस भी एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है। उसने प्राइमोर्डियल बीइंग्स जैसे ज़्यूस और थॉर को कुत्ते की तरह मारा था। साथ ही साथ वो 2 बार अंडरवर्ल्ड से वापस भी आ चुका है मरने के बाद, यूजिंग इट्स ओनली ब्रूट फोर्स। और अगर उसकी स्पीड की बात की जाए तो भाई वो लाइटनिंग से भी ज़्यादा तेज़ है और वो हीलियोस और हर्मीज जैसे स्पीड वाले गॉड्स को भी बहुत बुरी तरीके से हराता है। अगर क्रेटोस की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया है कि भाई वो 2 बार अंडरवर्ल्ड से वापस आ चुका है यूजिंग हिज ब्रूट फोर्स ओनली। और इससे हम लोग को उसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब बात करते हैं दोनों की एबिलिटीज़ और पावर्स के बारे में। गोकू की बात की जाए तो भाई वो लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करता है जिसको की कहा जाता है। गोकू एक सैयन है जिसकी वजह से उसके पास भाई अलग अलग सैयन फॉर्म्स हैं, जैसे कि सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3 और साथ ही साथ उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। गोकू बीच बैटल में इवॉल्व होते रहता है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। अगर बात की जाए क्रेटोस की तो भाई क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर है। उसके अंदर स्पार्टन रेज जैसे उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अगर क्रेटोस के वेपन्स की बात की जाए तो भाई उसके पास सबसे खतरनाक आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लेड्स ऑफ केओस, लेवाइथन एक्स और भी बहुत कुछ। अगर क्रेटोस के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो भाई वो माइंड कंट्रोल और लिटरली टाइम स्टॉप को भी रेजिस्ट कर सकता है। अगर दोनों की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो भाई उसने विलन्स जैसे फ्रीजा, सेल, माजिन बू, जाइरेन और मोरो जैसे अलग अलग विलन्स को हरा रखा है। उसने अर्थ की मल्टीपल रियलिटीज़ को सेव किया है और साथ ही साथ वो एक पहला ऐसा मॉर्टल है जिसके लिए सारे डिस्ट्रक्टर गॉड्स खड़े हो चुके थे उसका यूआई फॉर्म देख के। अगर बात की जाए क्रेटोस की तो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है इसने पूरे ग्रीक पैंथियन को साफ कर दिया था भाई। लिटरली सारे गॉड्स को मार दिया था उसने, क्रेटोस ने। और साथ ही साथ उसने सिस्टर्स ऑफ फेट, जिसको लोग मानते हैं कि जिसको कोई डिफाई नहीं कर सकता, भाई लिटरली क्रेटोस ने उन लोग को भी मार दिया। क्रेटोस 1 से 2 बार, मैंने पहले भी बोल रखा है, वो अंडरवर्ल्ड से वापस आ गया भाई यूजिंग इट्स ब्रूट फोर्स। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे एक विनर चूज करना हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड क्रेटोस भाई, क्योंकि क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इन सब मामलों में गोकू से। हो सकता है कि वो डायरेक्ट फाइट में गोकू से ना जीत पाए, पर अगर उसकी एबिलिटीज़, उसके अचीवमेंट्स और उसके फीट्स देखे जाएं तो वो गोकू से बहुत ही ज़्यादा हैं। तो भाई अब हम लोग का नेक्स्ट मैच होने वाला है 2 और फैन फेवरेट कैरेक्टर्स के बीच में। एक तरफ है हम लोग का फेवरेट मंकी डी लूफी और दूसरी तरफ है हम लोग का सन वुकोंग। अगर सन वुकोंग की बात की जाए तो भाई उसके पास 72 अलग अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस है, जिससे उसके काफ़ी सारी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं उसके पास। साथ ही साथ वो अपने 10,000 से भी ज़्यादा क्लोन्स बना सकता है और उन क्लोन्स के पास भी वो 72 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। उसके पास एक स्टाफ है जिसका नाम है रुई जिंग बैंग, जो कि लिटरली माउंटेन के साइज तक बड़ा हो जाता है और लिटरली एक
नीडल के साइज तक छोटा भी हो सकता है। साथ ही साथ उसके पास 7 अलग अलग तरह की इमोर्टैलिटीज हैं। और यहाँ तक ये काफी नहीं था तो भाई उसके पास एक ऐसा क्लाउड है जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 30,000 माइल्स पर आवर के आसपास है। अब बात करते हैं लूफी की। तो भाई लूफी के पास एक अवेकेंड डेविल फ्रूट है जो कि है हितो हितो नोमी मॉडल निका, जो कि है सन गॉड वाला डेविल फ्रूट। लूफी अपनी इमेजिनेशन से रियलिटी तक को बेंड कर सकता है। और साथ ही साथ उसके पास एडवांस हाकीज भी हैं, जैसे आर्नामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्करर्स हाकी। अब बात की जाए उन दोनों के फीट्स की, तो भाई सन वुकोंग ने लिटरली हेवन को चैलेंज कर दिया था। उसने 1 लाख से भी ज्यादा सेलेस्टियल वॉरियर्स को हराया था। 4 हेवनली किंग्स और अलग अलग गॉड्स भी उसके सामने झुक चुके थे। भाई ब्लैक मिथ वुकोंग गेम के अंदर भाई उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और साथ ही साथ उसने काफी सारे बॉसेस को भी हरा रखा है भाई। और साथ ही साथ उसकी बॉडी एक अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। अब बात करते हैं लूफी की। तो भाई लूफी ने काइडो को हरा रखा है, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव का टाइटल मिला है। साथ ही साथ वो 5 एल्डर्स से अकेले ही भिड़ गया था और तब भी उन लोग को ओवर पावर कर रहा था। और साथ ही साथ उसने काइडो के साथ जो फाइट की थी उसके अंदर पूरा स्काई ही फट गया था भाई उसकी हाकी से। अब बात करते हैं दोनों की अचीवमेंट्स की। तो भाई सन वुकोंग के पास ग्रेट सेज का टाइटल है। उसने जर्नी टू द वेस्ट को कंप्लीट किया है और साथ ही साथ उसको बुदाहुड भी मिल चुका है। अब मंकी डी लूफी की बात की जाए तो भाई उसके पास 3 बिलियन बेरीज की बाउंटी है, जिससे पता चलता है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे कितना ज्यादा डरती है। अब बात करें कि इन बेसिस पे उन दोनों में से कौन जीतेगा, तो भाई मुझे पता है कि एनिमे वाले बहुत ज़्यादा गाली देंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि सन वुकोंग बाई फार लूफी को सरपास कर रहा है यार। अगर लूफी अपनी इमेजिनेशन वाली पावर को बाद में कंट्रोल कर लेता है तो फिर दोनों टाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग के लास्ट मैचअप की, और ये सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स के बीच का मैचअप होने वाला है। एक तरफ है हम लोग के पास माइनक्राफ्ट से स्टीव, और दूसरी तरफ है हम लोग के पास और कोई नहीं बल्कि गोडी उसॉप। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दो सबसे ताकतवर क्रिएचर्स यूनिवर्स के सामने सामने। भाई इतना स्पिरिचुअल प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप लोग को बताना पड़ेगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन जीतेगा कमेंट्स के अंदर। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो भाई अभी के अभी कमेंट्स में भर दो भाई पार्ट 2, तो और मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 डालने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक लाइक एम भी लगा देते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं तुरंत इस वीडियो का पार्ट 2 डाल दूंगा। तब तक के लिए पीस आउट।